हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों आज वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूं यस बैंक के स्टॉक के बारे में। वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई का जो अप्रूवल निकल के आया उसके बारे में। उसके बाद में डील जो है उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी वैल्यूएशन का कंपेरिजन करेंगे और उसके बाद में उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है आपको देने वाला हूँ। उसके बाद में मैं जो है प्रशांत कुमार जी हैं उनके एक्सटेंशन के ऊपर बात करूंगा, जो उनको एक्सटेंशन मिला है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। प्रशांत कुमार जी जब से यहाँ पे सीईओ का पद संभाला है तब से आप देख सकते हो कि यस बैंक के स्टॉक के अंदर लगातार जो है एक अच्छी खासी मजबूती अपन को देखने को मिली है। वही नहीं, इन्होंने जब से यहाँ पे जो है पद को संभाला है उसके बाद में स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं उनके अंदर काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है। इनके जो बोल्ड डिसीजन है उनकी वजह से लगातार कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है आने वाले 3 साल के अंदर और जो अपन एक्सटेंशन की बात करेंगे तो उसके बाद में जो है और अच्छे इंपैक्ट्स है वो वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई का जो अप्रूवल मिला है डील के ऊपर उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरबीआई ने यहाँ पे कार्ले और एडवेंट को जो है 10% यहाँ पे स्टेक बाई की जो डील थी उसके लिए यहाँ पे कंडीशनली मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। इसके लिए अपने पास जून के अंदर निकल के आई थी जो न्यूज, उसके ऊपर जो है आरबीआई ने अपनी मोहर लगा दी है। आप देख सकते हो इंडिया सेंट्रल बैंक हैज गिवन कंडीशनल अप्रूवल टू यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। ये जो दोनों जो फर्म्स हैं ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो इसमें है एक तो कार्ले ग्रुप और दूसरा है एडवेंट इंटरनेशनल्स। इन दोनों ने टोटल कंबाइंड जो है मैंने आपको बताया 20% का स्टेक है वो यस बैंक के अंदर जो है बाई करने वाले हैं। इस 20% के स्टेक के लिए जो है अब इस डील का पता करना पड़ेगा ये डील क्या थी और आज के वैल्यूएशन के हिसाब से जो है डील यहाँ पे कहाँ पे खरी उतरती है, क्या इनको सस्ते में स्टॉक दिए गए हैं या किस प्राइस पे दिए गए हैं और इन इन्वेस्टर्स ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो क्या सोच के इन्होंने इन्वेस्ट किया है। सारी चीजों को यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में मैंने जो आपको उसके सेकंड पॉइंट आपको बताया था इस डील के बाद में वो है ये डील है क्या। तो डील के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है 8,898 करोड़ रुपीज की डील है जो यस बैंक के साथ हुई थी जून जुलाई के अंदर जो है ये जो है अपने पास निकल के आई थी बात। उसके बाद में आरबीआई के पास ये अप्रूवल के लिए चली गई थी और आरबीआई ने फाइनली इसके ऊपर जो है अपनी मोहर लगा दी है। इसी की वजह से स्टॉक के अंदर अपन को अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखा। आप देख सकते हैं कि यस बैंक के जो बोर्ड ने जो 8,898 करोड़ मीन्स 1.1 बिलियन डॉलर की जो डील पास की थी यहाँ पे यस बैंक ने, और उसके अंदर जो है आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये डील पास हो रही है उसमें अभी के लिए ओनली 59% जो है 69% ही यहाँ पे जो है इक्विटी प्रोवाइड की जाएगी और बाकी रिमेनिंग 41% इक्विटी है वो प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू यहाँ पे जो है 18 महीने के बाद में दी जाएगी। उसके लिए अभी जो है वारंट इश्यू किया जाएगा। तो अगर कोई कंपनी, अगर इंटरनेशनल फर्म्स हैं कार्ले और एडवेंट जैसे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फर्म है वो यहाँ पे 20% स्टेक के लिए 1.5 साल के लिए यहाँ पे जो 18 महीने के लिए मान रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक यस बैंक के आने वाले टाइम के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही शानदार डील है ये यहाँ पे हो सकती है। आप गाइस समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे 18 महीने कितने होते हैं। 18 महीने बाद में जो है इनको ये शेयर्स हैं ये अलॉट किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो है इनको अभी से एडवांस 25% का पेमेंट भी यहाँ पे जो है देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो यस बैंक को अभी जो एक टोटल जो मनी मिलने वाली है इस डील में से वो है 6,044 करोड़। इस 6,044 करोड़ से जो यस बैंक के अंदर जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज होगा और उससे जो है इसके फाइनेंशियल आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको और अच्छे होते हुए दिखेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स आज जो है पीक पे है, अपने टॉप पे है। इस टॉप और इस पीक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यहाँ पे अगर जो किसी कंपनी के अंदर, किसी बैंक के अंदर इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट आता है तो डेफिनेटली उस बैंक के लिए जो है एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आने वाले टाइम में हो सकती है। अब आप बात करोगे गाइज यहाँ पे अगर वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो ये डील कितनी सस्ती महंगी पड़ी है तो इसके ऊपर आप देख सकते हो आज का जो इसका टोटल मार्केट कैप है, मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूं, जो टोटल इक्विटी मार्केट कैप है वो 43,598 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो उसका अगर आप यहाँ पे सिंपल सी मैथ लगाओ तो इसका जो 10% होता है गाइज ये होता है
0.8 करोड़। तो इसका अगर आप 20% निकालोगे तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसके अंदर देख सकते हो जो डील प्राइस है, जो अपनी डील प्राइस है उससे यहाँ पे कम ही निकल के आया है। तो आज जो यहाँ पे प्राइस है, आज जो स्टॉक की प्राइस है 17.4 पे जो क्लोजिंग दी है, ये जो स्टॉक की प्राइस है इससे महंगी प्राइस पे जो ये डील है ये होने जा रही है डेफिनेटली गाइज, आप देख सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूं कि अभी भी स्टॉक जो है अपने वैल्यूएशन से नीचे है, अभी भी स्टॉक जो है अभी सस्ता है कंपेरेटिवली, और इस रेट पे लेने के बाद में भी इन्होंने जो है आप देख सकते हो इनको पूरे स्टॉक्स अभी जो है नहीं मिलने वाले हैं। 41% जो है स्टॉक के लिए अभी वारंट इश्यू किए जाएंगे और वो यहाँ पे उसके लिए भी उनको जो है 25% का एडवांस पेमेंट है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज हैं ये दोनों ही यस बैंक के अंदर बुलिश है, तभी जो है यहाँ पे 18 महीने पहले आज की रेट पे जो है यहाँ पे अपना बुकिंग करवा रही है स्टॉक के लिए और पहले ही इसका पेमेंट जो है यहाँ पे देने जा रही है, क्योंकि इनका जो अगले 2 से 2.5 साल 1.5 साल का जो इसका पीरियड है यस बैंक का वो इनको बुलिश यहाँ पे नजर आता है। इसीलिए जो है यहाँ पे ये डील जो है ये फाइनलाइज करने के लिए जो ये बड़ी बड़ी इक्विटी फर्म्स है ये यहाँ पे जो है तैयार हुई है। अब मैं बात करता हूं गाइज जो ये मैंने तीसरा जो पॉइंट आपके लिए यहां पे निकाल के लाया था। तीसरा पॉइंट इसलिए निकाल के लाया था क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर गाइज यहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अगर उसके जो प्रमोटर्स और उसके जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो ही यहाँ पे चेंज होते रहेंगे और एक डायनेमिक पर्सन है वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाया, तो यहाँ पे जो उसकी बीच के जो उसके बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं वो यहाँ पे बीच में रह जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रशांत कुमार है उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। मैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा सकता हूँ, ये जो एक्सटेंशन है ये अब यहाँ पे अक्टूबर 6 2022 से लेके जो है ये अगले 3 साल तक वापस से सीईओ बने रहेंगे। इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी जो है ये यस बैंक के अंदर अभी बने रहेंगे अगले 3 साल तक। डेफिनेटली ये 3 जो न्यूज है ये बड़ी मजेदार न्यूज है यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए। आप देख सकते हो, एक अपने एनालिसिस कर लिया, उसके अंदर आपने देख लिया कैसे जो वैल्यूएशन है वो अभी भी जो है आप जो इतनी बड़ी इक्विटी फर्म इतना पैसा लगा के भी आपसे जो महंगे आज जो मार्केट रेट है उससे महंगे में यहाँ पे ले रही है। उसके पहले मैंने आपको समझाया कि जो है आरबीआई ने इस डील को मंजूरी दे दी है कंडीशनली। उसके बाद में तीसरी चीज अपन ने देखी कि ये जो है एक स्टेबिलिटी भी नजर आती है इसके अंदर। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, अगले 3 साल तक उन्हीं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनके जो डायनेमिक अप्रोच है उससे यहाँ पे यस बैंक को पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा जो है इसके फाइनेंशियल्स में फायदा दिखा है आरबीआई को, इसीलिए उनको जो है कंटिन्यू करने का मौका दिया गया है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं फोर्थ अपना पॉइंट, और वो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस अपन इसके अंदर देखने वाले हैं यस बैंक के अंदर। तो गाइज ये जो है ये 1 ईयर का चार्ट है। इस 1 ईयर के चार्ट में मैं जो अभी जिस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है उसी की मैं बात करने वाला हूं, जिस रेंज में, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसके अंदर क्या चीजों को ध्यान रखना है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में तभी बता पाऊंगा जब है शॉर्ट टर्म का चार्ट है उसके बारे में अपन बात करें। तो उसके अंदर आप देख सकते हो स्टॉक ने यहां से जो 12.5 रुपए से जो रैली स्टार्ट की थी वो यहां पे लगातार जाते हुए और 17.50 से ऊपर यहां पे जो है यहां पे रेजिस्टेंस लिया इसने। 18 से पहले 17.90 के राउंड है, ये 80 से 90 के राउंड जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस इस स्टॉक ने फेस किया। उसके बाद में अपन ने देखा लगातार उसी जो डे के अंदर जो है वापस से इसके अंदर ड्रॉप आया और उसके बाद में जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखा स्टॉक। उसके बाद में फिर से जो है स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने फिर वही हाई हिट किए, उससे थोड़ा सा जो है अपर हाई हिट करता हुआ दिखा। लेकिन जो ये बेल्ट देखोगे गाइज, ये बेल्ट है इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये जो अभी बनी थी, ये जो रेंज बनी थी इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि ये जो एक बियरिश रेंज बन सकती है उसका काम कर सकती है, लेकिन ये जो फर्स्ट सपोर्ट था, सेकंड सपोर्ट था और ये जो है ये फिर से थर्ड सपोर्ट का काम कर गया। लेकिन जब भी यहाँ पे पैरेलल बेल्ट के अंदर जो स्टॉक है वो चलता है तो वो ये माना जाता है कि वो बियरिश रहता है और वो जो प्रीवियस सपोर्ट्स होते हैं उनको ब्रेक कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे यस बैंक ने यहाँ पे सस्टेन किया और यहाँ से फिर से एक अच्छा मूव जो है इस महीने के अंदर अपन को देखने को मिला। इस मूव के बाद में आप देख सकते हो गाइज आज के टाइम पे यस बैंक खड़ा है यहाँ पे। जब
जब कार्ले की ये न्यूज निकल के आई, उस कार्ले और एडवेंट ग्रुप की जो ये न्यूज निकल के आई, उसके बाद में कल इंट्राडे के अंदर आपने देखा किस टाइप की कैंडल बनी है, जो है 18 रुपए के पास का हाई बनाता हुआ दिखा, लेकिन वहीं से जो है फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक ने इंट्राडे के अंदर ही जो 17.40 पे जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब जो है, अब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है गाइज, ये जो रेंज है इसके अंदर ये जो है अभी कंसोलिडेट थोड़े टाइम के लिए और कर सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के लिए स्टॉक को जो है जो हायर लोज बनाने पड़ेंगे, इसको हायर लोज बनाने पड़ेंगे। इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली एक कैंडल दो कैंडल से ब्रेक करके ये सस्टेन नहीं कर सकता। इसके लिए इसको जो है 15 से 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने का टाइम लगेगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो एक सस्टेनेबल जो रेंज के अंदर जो है एक चार्ट ट्रेड करके उसके बाद में ही यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। उसको ब्रेक करने के बाद में आगे के मैं टारगेट आपको बता देता हूं, जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं वो रहेंगे यहाँ पे 20.40 है वो अपना नेक्स्ट टारगेट यस बैंक के अंदर रहने वाला है। अगर उसको ब्रेक करता है तो बहुत बड़े टारगेट यहाँ पे दिखाता हुआ दिखेगा यस बैंक ये। लेकिन ये जो है बड़ा रेजिस्टेंस का काम पहले भी कर चुका है, जब कोविड-19 का यहाँ पे महामारी आई थी उसके बाद में एक स्टॉक के अंदर मूव आया था, और उस मूव के बाद में 20.40 ने एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया था, और स्टॉक उसके बाद में उस टारगेट तक हिट ही नहीं कर पाया। तो उसको अगर ब्रीच करता है तो स्टॉक आने वाले टाइम में 30 रुपीज के टारगेट भी यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि उसके बाद में इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे यस बैंक के अंदर नहीं दिखता। इमीडिएट ये रेजिस्टेंस उसके बाद में 30 रुपए के आसपास 26 से 27 उस रेंज में जो है आपको दिखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है अगर 20 रुपए को ब्रीच करता है 20.40 को, तो उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखते। ये जो है यस बैंक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस था गाइज। मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।